अब इसी क्रम में आमंत्रित हैं परम आदरणीय परम श्रद्धेय माननीय सम्माननीय श्री अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन, राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि आज जो हमारे समागम में परम आदरणीय परम सम्माननीय पहुंचे हैं, अपने व्यस्ततम जीवन में से समय निकाल करके राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी संभालते हुए और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को धारण करने के बाद भी आप अनमोल क्षण मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में लेकर के पहुंचे हैं। तो आपके चरणों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं, निवेदन करता हूं कि आप आए और आकर के अपने मानवीय आधारों पर मानवता के तहत अपना मत व्यक्त करने की कृपा करें। आपके चरणों में प्रार्थना है, निवेदन है। समाज को दिशा देने में और हमारे गरीब और जिनके सामने बहुत परेशान समय आपके बंधु आपने आगमन किया हुआ है, उपस्थित समस्त महापुरुषों का दायित्व बनता है मन लगा कर ही रहते हैं, मन लगाकर श्रवण करें, ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। अभी आपने दुनियावी तौर पर जाने माने महापुरुषों के मुखमंडल से जिन शब्दों को आपने श्रवण किया समझ सकते हैं, वो आवाज किसी साधारण व्यक्ति की नहीं हो सकती। असाधारण स्थिति है जब यहां पहुंचना हुआ है। आपके मत असाधारण स्थिति न होती तो सत्य के शासन में पहुंचना ब्रह्मांड में किसी की बच्ची बात है। आप समझ सकते हैं, नारायण साकार हरि परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, उन्हीं नारायण हरि परमात्मा की देन है जो अभी आपने महापुरुषों के मुखमंडल से सुना। ये जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, परम प्रकाश दिखाई दे रहा है, ये नारायण साकार हरि परमात्मा की देन है। जिन महापुरुषों ने अपने मुखमंडल से जो भी उद्बोधन दिया, हम तो यही कामना कर सकते हैं कि आपके अंतःकरण में, आपके हृदय में नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम वास करे। अगर नाम वास
किया, नाम का सहारा लिया तो वक्त बताएगा, समय बताएगा। इसलिए आपका आगमन परमात्मा नारायण साकार हरि की मर्जी से हुआ है कि अपनी मर्जी से उनका आना। यहाँ क्या है आप समझ सकते हैं। आपने आकलन नहीं किया, अभी आपने अपने संबोधन में दर्शा दिया। आप महापुरुषों की जो यहाँ तादाद है, इस तादाद के बारे में आप भली भांति जानते हैं। बुनियादी तौर पर हमको 20 वर्ष हो गए इस सत्य के मार्ग पर। आप ये भी जानते हैं हमारे पास कोई प्रचार प्रसार करने का तबूरा नहीं है। हम तबूरा नहीं रखते हैं। आप सभी जानते हैं एकल स्त्री पुरुष कोई भी प्रचार प्रसार करने वाला नहीं है। अगर है तो नारायण साकार हरि परमात्मा मेहर से, दया से, रहमत से आपका आगमन हुआ है। दूसरे आप देख रहे हैं हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, हम कोई बाबा सावा करना बात नहीं। आप देख रहे हैं 20 वर्ष से देखते आ रहे हो, इस समय भी आप देख रहे हो। और ये भी ध्यान रखें हमारा कोई मिशन नहीं है, हमारा कोई संघ नहीं है, कोई संस्था नहीं है। और ये भी मन मस्तिष्क में रख ले हमारी कोई जाति नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। और आप ये भी जानते हैं 20 वर्षों से देख रहे हो हमारे द्वारा कोई दान पात्र नहीं लगवाया जाता। आप ये भी जानते हैं किसी दिशा से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात कोई वस्तु पदार्थ हम ग्रहण नहीं करते हैं। यहाँ तक आप जानते हैं विभिन्न प्रांतों में हमारा प्रांतों में कस्बों में शहरों में नगरों में महानगरों में ग्रामीण अंचलों में जाना होता है। जिन महापुरुषों के यहाँ ठहरना भी होता है हर महापुरुष को जानकारी है हम किसी का भोजन भी ग्रहण नहीं करते। कोई वस्तु पदार्थ फल भी ग्रहण नहीं करते, दूध दही भी ग्रहण नहीं करते, ड्राई फ्रूट भी ग्रहण हम नहीं करते। जब आपका निस्वार्थ इसलिए मिलता है परमात्मा नारायण हरि के नाते प्रेम मिलता है, फिर कुछ खाने की जरूरत मानव धर्म सत्य था है और आप लोग जिस तादाद में जहां तक निगाह जाती है वहां तक, जहां तक निगाह नहीं पहुंचती उस संबंध में कुछ नहीं कहना है। आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, यहाँ सब खुलासा है। और आप ये भी जानते हैं 20 वर्ष हो गए हम टीवी में नहीं जाते हैं, हम समाचार पत्रों में नहीं जाते हैं। हमें जाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन चाहेंगे उस दिन नारायण साकार हरि नए युग की शुरुआत कोई संदेह नहीं रह जाता है।
महापुरुषों को ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास, ढकोसला, वर्गवाद से दूर रहना चाहिए। अगर ये दूरी बनाते हैं तो आप भली बात जानते हैं बड़ा हुआ तो क्या हुआ। जैसे पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अते दूर। ये जो मौका मिला है, पत्र मिला है, समय मिला है आपको, पूर्व में भी हमारे द्वारा बताया गया है, यहाँ भाषण देने का कोई काम नहीं है, स्पीच हम नहीं देते हैं। ये भी समस्त महापुरुषों को पूरे देश में जानकारी है। यहाँ केवल दर्शनों का काम है, भाषण देने की जरूरत। अगर आपने नारायण सागर परमात्मा के नाम को अंतःकरण में बसाया तो दर्शन का जो लाभ मिलेगा आपकी समझ आ जाएगा कि 1000 जीवन ले लेते तब भी उपलब्धि प्राप्त भयभीत नहीं होना चाहिए। जब हम सन्मार्ग पे चलते हैं, सद्ज्ञान पकड़ते हैं, हमारे मन में ऊंच नीच नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता। क्या है? मानव धर्म सत्य था, है और मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए सद्मार्ग पर अग्रसारित करना, ये हर महापुरुष का दायित्व बनता है। आपको समझ लेना चाहिए। जो नजारा आपने रात्रि में देखा होगा, जो नजारा दिन में आपने दिवस में देखा होगा, किस तरह से शीतलहर का प्रकोप हो रहा था। सड़कें दिखाई नहीं देती, आने जाने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। ये आपका त्याग है, आपकी तपस्या है, जो आपको सूर्य दिखाई दे रहा है। जब सूर्य दिखाई दे रहा है तो सूर्य की रचना करने वाले नारायण साकार हरि अपने मन को भटकने से बचाना है। हमें किसी को डराना नहीं है और डरना भी नहीं है। न डराने की जरूरत है। जो डराते हैं, जो डराते हैं, जो डराते हैं, वो तो गए, उन्हें कोई बचा नहीं सकता। उन्हें बचाना क्यों? उनका कर्म ही जमी तोड़ कर देगा। हमारा कर्म है, हम करेंगे तो हमारा कर्म ही हमको जमी तोड़ कर देगा। इसलिए पूर्व में भी कहा है, दर्शन के महत्व को समझो, पानी के प्रवाह को समझो, सेवा के महत्व को समझो। जीवन यापन के लिए खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जो भी धंधा रोजगार है वो तो करना ही करना है। आपके सब लोग बैठे महोदय जिन्होंने अपना उद्बोधन दिया, उन्हें भी हम दर्शा देना चाहते हैं। जो परमात्मा, साक्षात परमात्मा की शरण में होता है वो गरीब हो ही नहीं सकता।